क्या तुम्हें पता है कि इकोनॉमी में एक गेम, एक मैजिकल चीज चलती है जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। यानी इकोनॉमी में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसके चलते इनकम जो जनरेट होती है वो कई गुना ज्यादा होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमिक टर्म्स में मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। और ये वाकई एक मैजिक की तरह है, क्योंकि इसके चलते बी अश्योर्ड कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ता जाएगा तो इनकम कई गुना बढ़ेगी। आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके दो टाइप्स पे थोड़ी बहुत नजर डालेंगे। राइट, वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। चैप्टर चल रहा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, चैप्टर 8, एंड वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो चलो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। तो मान लो इस साल इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 20,000 करोड़ की। ओके, अब 20,000 करोड़ का जब पैसा लगाएंगे तो मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो इनकम जनरेट होगी ना वो 20,000 करोड़ की नहीं होगी, वो 20,000 करोड़ से कई गुना ज्यादा की होगी, यानी मल्टीप्लाइड इनकम जनरेट होगी। तो इसको ऐसे समझो कि अगर 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस साल इकोनॉमी में हुई है, इट माइट लीड टू एन इनकम जनरेशन ऑफ 40,000 करोड़ या 60,000 करोड़ या 80,000 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कई गुना ज़्यादा इनकम जनरेट करेगी, उस प्रोसेस को हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। और ये समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शायद इसी वजह से लोग बिजनेसेस बहुत आसानी से करते हैं। मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब सैलरीड लोग होते हैं, सो यू हैव अ एक्स अमाउंट जो तुम्हारे पास हर महीने सैलरी के रूप में आएगा। ऑन द अदर हैंड, जब आप बिजनेस चलाते हैं तो आपको ये बात पता होती है कि 1, 2, 3, 4 महीने के बाद या साल के बाद बिजनेस स्पाइरल मूव करेगा, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मूव करेगा। 2, 3, 4, 5 की रेट से नहीं, 2, 4, 8, 16 की रेट से बढ़ेगा। ये जो 2, 4, 8, 16 का रेट है, दिस इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो इकोनॉमी में भी द चेंज इन इनकम, number of times there is change in income due to change in initial investment is known as investment multiplier। यानी initial investment, कितनी initial investment होने से कितने गुना इनकम जनरेट होगी इकोनॉमी में, that is known as multiplier। so let me explain। so अगर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई है 20,000 करोड़ की और आपकी इनकम जनरेट हुई है 40,000 करोड़ की, तो इसका मतलब आपके यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ से 40,000 की इनकम जनरेशन हुई है, यानी 2 गुना हो गई है। यानी मल्टीप्लायर कितना है? 2। दिस इज द लॉजिक ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फाइन, ओके। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो बेस है, जिसके दम पर इनकम मल्टीप्लाई होती है, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी इकोनॉमी की कंजम्पशन करने की क्षमता। नाउ यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा था कि कीन्स का मानना था कि एग्रीगेट डिमांड इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। इसी कारण से, क्योंकि जब किसी इकोनॉमी की एमपीसी हाई होती है, आप जानते हैं एमपीसी क्या है, जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होती है तो उसकी एग्रीगेट डिमांड भी हाई होती है। जब एग्रीगेट डिमांड हाई होती है ना, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट नाम की चीज शुरू हो जाती है, एंड दैट इज व्हेन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम जनरेशन बढ़ने लगती है। और ऐसे ही देश अमीर होते हैं, यही कारण है देशों के अमीर होने का। ओके, अब एमपीसी कैसे है? बेसिस ऑफ कंजम्पशन। लेट्स अंडरस्टैंड। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई, बिजनेसेस, मान लो हमारे देश में जितने बिजनेसेस हैं उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट साल 2020 में करी 20,000 करोड़ की। अब बिजनेस इन्वेस्टमेंट किस रूप में करता है? बिजनेस बढ़ाने के रूप में, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी, लैंड, लेबर सब बढ़ाता है काम बढ़ाने के लिए। तो यानी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इकोनॉमी में बढ़ गई। राइट, अब एमपीसी अगर हाई है इकोनॉमी का, अगर लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? एमपीसी हाई है तो एग्रीगेट डिमांड, वो चीजों को ज्यादा डिमांड करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। करेक्ट, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स को कितनी इनकम मिलेगी? यू नो देयर इज अ सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, पहला ही चैप्टर था कि प्रोड्यूसर्स जब वैल्यू एडिशन करते हैं वही इनकम जनरेशन होती है, फिर लोगों के पास पैसा आता है और लोग उस पैसे को खर्चते हैं और वो घूम फिर के वापस प्रोड्यूसर्स के पास जाता है। तो वही लॉजिक यहाँ लगाओ। प्रोड्यूसर्स ने 20,000 की इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमी में, अगर एमपीसी हाई है तो लोग ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, एमपीसी हाई चल रही है ना,
तो जब ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्रोड्यूसर्स की इनकम मल्टीप्लाई होगी एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज मल्टीप्लायर इफेक्ट. तो इट्स अ गिवन कि किसी भी इकोनॉमी में इनकम जनरेशन कई गुना ज़्यादा होती है फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट और द नंबर ऑफ टाइम्स इट हैपन्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ठीक है, तो मल्टीप्लायर का फंडा भी क्लियर है और एमपीसी उसका बेस कैसे है वो भी क्लियर है. गुड. अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दो तरीके से काम करता है, या तो फॉरवर्ड वर्किंग है या बैकवर्ड वर्किंग है. लेट मी एक्सप्लेन. पहले फॉरवर्ड वर्किंग, तुमने 20 लगाए तुम्हें 80 मिले. फॉरवर्ड वर्किंग, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 की थी, आपको 80 की इनकम जनरेशन हुई, यानी इन्वेस्टमेंट करने से कई गुना ज़्यादा आपको इनकम जनरेशन हुई है आपकी इकोनॉमी में, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 4 गुना. बैकवर्ड वर्किंग, देखो अगर इन्वेस्टमेंट करने से इनकम कई गुना ज़्यादा जनरेट होती है तो इन्वेस्टमेंट खींचने से या कम करने से भी नुकसान उतना ही नहीं होता, नुकसान भी कई गुना ज़्यादा होता है. बस वही लॉजिक बैकवर्ड वर्किंग का है. बैकवर्ड वर्किंग मतलब अगर मान लो एफडीआई आ रही थी हमारे देश में, अब इसको ऐसे देखो, एफडीआई हमारे देश में आ रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अप कर रही है, चारों तरफ से इन्वेस्टमेंट अप हो रही है, तो क्या होगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट है, फॉरवर्ड वर्किंग है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इनकम कई गुना ज़्यादा इकोनॉमी में जनरेट होगी. अब शायद समझ में आए कि एफडीआई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर एफडीआई खिंच जाए, अगर इन्वेस्टमेंट्स खिंच जाए, तो नुकसान भी सिर्फ उतने का ही नहीं होगा. मान लो 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, नहीं आई, तो नुकसान 20,000 करोड़ का नहीं होगा. अगेन बैकवर्ड वर्किंग 80,000 करोड़ का होगा, कई गुना ज़्यादा का होगा. तो फॉरवर्ड वर्किंग, जब इन्वेस्टमेंट करके कई गुना ज़्यादा की इनकम होती है, दैट इज फॉरवर्ड वर्किंग. जब इन्वेस्टमेंट खींच के कई गुना ज़्यादा का नुकसान होता है, दैट इज बैकवर्ड वर्किंग. क्लियर है? समझ में आ गया? ग्रेट. नाउ लेट्स लुक एट दिस फ्रॉम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये आपके दो इन्वेस्टमेंट कर्व्स हैं. ओके, योर I and let's call them I1. This is your aggregate supply कह लो या तुम्हारा इनकम कर्व कह लो. ओके, अब देखो मैंने क्या करा. जब दिस इज चेंज ऑफ आई, ये दो कर्व्स, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये नई इन्वेस्टमेंट है. ये कर्व दर्शाता है चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो लेट मी, इसको मैं लेबल कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट और इसको मैं लेबल कर रही हूँ आउटपुट या इनकम. तो जब इतना चेंज होता है इन्वेस्टमेंट में, फॉरवर्ड वर्किंग का मतलब है इन्वेस्टमेंट कम थी, इनकम कई गुना ज़्यादा हुई है, तो इतना सा इन्वेस्टमेंट चेंज से इनकम इतने गुना ज़्यादा हुई है. ओके, सी गाइज, यू हैव टू इंश्योर वन थिंग, डायग्राम बनाते हुए ना प्लीज़ विजिबली जो इनकम का जो चेंज है ना वो ज़्यादा दिखना चाहिए. अब जैसे मेरे वाले में एग्जैक्टली लग रहा था, इसलिए मैंने ड्रॉ करके वापस आई एम ड्रॉइंग इट अगेन. हाँ, अब ठीक है. डायग्राम देखो, जितना चेंज तुम इन्वेस्टमेंट वाले कर्व में दिखाओगे ना, मेरा कहने का मतलब है इतना गैप इन्वेस्टमेंट के कर्व का है, उससे कई गुना ज़्यादा का गैप इनकम वाले कर्व में दिखना चाहिए. समझ रहे हो? सो दैट क्लियरली पता चल सके ये फॉरवर्ड वर्किंग का केस है. तो डायग्राम में क्या है, इन्वेस्टमेंट पहले आई थी, बढ़ गई इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, I1 हो गई. दिस इज चेंज ऑफ I एंड इनिशियल चेंज ऑफ I विल लीड टू मल्टीपल टाइम्स चेंज ऑफ Y, यानी इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी. ये एक्सेस इनकम का है, इसीलिए ये चेंज यहाँ पर चेंज ऑफ Y है. तो ये हो गई फॉरवर्ड वर्किंग. बैकवर्ड वर्किंग उल्टा, लेकिन डायग्राम बिल्कुल सेम है, एरोज चेंज होंगे. ये इनकम, ये इन्वेस्टमेंट, ये लो जी. तो क्या है, पहले I ये थी, अब I1 ये है, कम हो गई इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो पहले इनकम इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन अब इनकम इतनी है. सो अगेन चेंज ऑफ I, जब इन्वेस्टमेंट घट गई तो इट विल लीड टू फॉल इन इनकम मल्टीपल टाइम्स. अगर 20,000 से इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो 20,000 से इनकम कम नहीं होगी, कई गुना ज़्यादा से इनकम कम होगी. सो देयर विल बी अ फॉल इन इनकम multiple times and that's the concept of forward working और backward working. यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? तो आज हमने क्या समझा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है. नंबर ऑफ टाइम्स देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. K से डिनोट होता है ये, एंड K इज इक्वल टू चेंज ऑफ Y बाय चेंज ऑफ I. वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में आएगा. फॉरवर्ड वर्किंग, जब पैसा लगाने से इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ती है. बैकवर्ड वर्किंग, जब पैसा लगाने, अगर पैसा खींच लिया जाए
तो इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट खींच ली जाए तो इनकम कई गुना ज़्यादा कम होती है, दैट इज़ नोन एज बैकवर्ड वर्किंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए, के का रिलेशनशिप विद MPC और के का रिलेशनशिप विद MPS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। मल्टीप्लायर का यानी के का MPC से डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन तुम समझते हो क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन, यानी अगर MPC बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर MPC बढ़ा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, इनकम कई गुना ज़्यादा जनरेट होगी। लेकिन MPS से K का, सो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, फॉर्मूला याद रखना। K इज इक्वल टू 1/MPS यानी K का MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी ऑपोजिट। अगर कहीं इकोनॉमी में MPS बढ़ गया, तुम ये बात जानते हो इनकम का कुछ हिस्सा कंज्यूम होता है, कुछ सेव होता है। अगर इकोनॉमी में MPS बढ़ रहा है यानी लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं, यानी कम खर्चा कर रहे हैं। अगर वो कम खर्चा करेंगे तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होगा, पैसा ज़्यादा नहीं जनरेट होगा, क्योंकि लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, दे आर पुटिंग इट इनटू बैंक्स, दे आर नॉट स्पेंडिंग इट इन द इकोनॉमी, सो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ गया? सो MPC के साथ K यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और MPS के साथ K यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इनवर्स रिलेशनशिप है। आई होप द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मल्टीप्लायर इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगली वीडियो जो फाइनल वीडियो भी है इस चैप्टर की, उसमें हम करेंगे द न्यूमेरिकल वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, क्योंकि ये 6 नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।